गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधर दास मुंद्रा बाल भारती सेकेंडरी स्कूल में हम आपका वेलकम करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे स्कूल के द्वारा कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की जा रही है और हर क्लास में कोई ना कोई आपको न्यू टॉपिक करवाए जाते हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं, पेपर के अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं। इसी तरह आप कंटिन्यू घर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हो। और जैसे स्कूल ओपन हो गई है, सभी स्टूडेंट्स स्कूल आ रहे हैं। किसी रीज़न से कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है तो अपने वर्क को घर पे भी वो लर्न कर सकता है, राइट कर सकता है, नोट कर सकता है ना। और अगर स्कूल बच्चे आते हैं तो उसका डबल बेनिफिट है। वह दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकता है। तो इसीलिए कि आपको डबल बेनिफिट हो, आप जल्दी कवर कर सकें, अच्छा आप रिस्पांस दे सकें, इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास भी कंटिन्यू चलाई जा रही है। जैसे कि आपकी क्लास में आज एक न्यू टॉपिक लेटर राइटिंग में लेके मैं आया हूँ। आपको इसको बिल्कुल केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद में जैसे ट्रांसलेशन बताता हूँ मैं, समझना है। और फिर आपको नोटबुक में आपकी जो ग्रामर की जो नोटबुक लगा रखी है, उस ग्रामर की नोटबुक में आपको इसको राइट करना है। ठीक है, उसको आपको नोट डाउन करना है। लर्न करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल आ सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेटर राइटिंग टॉपिक में जैसे एक सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और किसके बारे में लेटर है वो ये एक सेंटेंस दर्शाता है। जैसे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र लिखना है। इनवाइटिंग हिम हर, उसको आमंत्रित करते हुए। वो लड़की भी हो सकती है आपकी फ्रेंड, अगर लड़की है तो लड़की को लिखना है। और हिम अगर आपका जैसे आप लड़के हो, बॉय हो, तो आपका बॉयफ्रेंड जो भी है, आपका लड़का जो मित्र है, उसको आप लिख सकते हो ना। तो आप लड़की या लड़के के अनुसार उनको पत्र लिखना है। टू इनवाइटिंग हिम और हर टू योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, आपकी बड़ी बहन की शादी के लिए। एल्डर होता है बड़ी, आपसे जो उम्र में बड़ी है, अनुभव में, एक्सपीरियंस में बड़ी है, उसकी शादी है बहन की। सिस्टर मैरिज, उसकी शादी में इनवाइट करना आपके फ्रेंड को, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, लेटर लिखने का तरीका मैंने आपको बार बार बता दिया है। हमेशा लेटर के तरीके से ही हम करते आ रहे हैं। इसी बात को वापस रिवाइज करते हुए देखना है और उसी तरीके से लिखना है। जैसे आपको पता है ये एरो लगाए, बीच में आपको सेंटेंस या लाइन छोड़नी है, गैप दिखाते हुए करना है। जैसे एरो यहाँ पे, एरो यहाँ पे है ना, यहाँ जहाँ एरो लगा है वहां पे आपको एक सेंटेंस छोड़ना है, एक लाइन छोड़नी है। आगे से बिल्कुल स्ट्रेट वे में लिखना है, सीधा लिखना है, बराबर लिखना है। कॉमा फुल स्टॉप अननेसेसरी नहीं लगाना है, अननेसेसरी कहीं भी नहीं लगाना है, अनावश्यक कहीं नहीं लगाना। जहाँ जरूरत है वहीं मैंने लगा दिया है, उसी को देखते हुए लिखना है आपको। इस तरीके से आप फॉर्मेट में ध्यान में रखते हुए लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते। अदरवाइज आप इस फॉर्मेट को ध्यान में नहीं रखोगे या फिर अपने तरीके से आप लिखना पसंद करोगे तो फिर मिस्टेक्स हो सकती है ना। तो योर राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन एंड बी केयरफुल।
ये एड्रेस है आपका 90B सरोदा बस्ती बीकानेर। अगर क्वेश्चन में कोई एड्रेस आता है तो आपको उस एड्रेस के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं आता है तो आप एड्रेस लिखा जा सकता है इस तरीके से, कोमा नहीं लगाना, कोई भी यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना, ठीक है। सीधा चलते हैं, यहाँ बराबर, यहाँ से बराबर चल रहा है, यहाँ फुल स्टॉप मत लगाना। इसके बाद में एक लाइन का गैप देना है। फिर 11 फरवरी 2022 जो डेट होती है उस दिन की वो डेट लगानी होती है। डेट लिखने का तरीका इस तरीके का होगा, ने की ओब्लिक करके, जैसे ये बच्चे लिखते हैं ना मोस्टली जैसे यूं करके इस तरीके से लिखते हैं, तो ये रॉन्ग होता है, इसके मार्क्स कटते हैं। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है, इंग्लिश में जिस मेथड होता है लिखने का वैसे लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ना है, गैप देना है। फिर डियर कमल और कविता दोनों में से एक नाम हो सकता है। जो क्वेश्चन में नाम लड़की का है, अगर लड़की लिखती है तो लड़की का नाम लिखेंगे, और क्वेश्चन में जैसे लड़के का नाम दिया हुआ है तो लड़का लिख रहा है तो लड़के का नाम लिखेगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग लड़के का या लड़की का नाम लिखा जा सकता है, ठीक है। डियर कमल या डियर कविता, यहाँ कोमा नहीं लगाना, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना आपको। फिर एक सेंटेंस के लिए यानी एक गैप देना है, एक सेंटेंस या एक लाइन को छोड़ना है आपको, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, बीच में गैप देना है। आगे जो पैराग्राफ के रूप में शुरू होता है वो देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, इन्फॉर्म यू का मतलब तुम्हें सूचित करके, मैं खुश हूँ तुम्हें सूचना दे करके या तुम्हें खुश करके, ये इन्फॉर्म करके, सूचित करके। दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज, कि मेरी बड़ी बहन की शादी इज गोइंग टू टेक प्लेस, वो हो रही है। टेक प्लेस का मतलब निश्चित दिन, हो रही है किस दिन, ऑन 20 फरवरी 2022, 20 फरवरी 2022 को। यानी मेरी बहन की शादी हो रही है, मेरी बहन की शादी आयोजित की जा रही है, कुछ भी कह सकते हो। मेरी बहन की शादी होने जा रही है 20 फरवरी 2022 को। फुल स्टॉप लगा दोगे, एक सेंटेंस फिनिश। आई इनवाइट यू, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं या मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। प्रेजेंट टेंस में सारा ये, क्योंकि पास्ट की कोई बात नहीं बतानी है, हमें प्रेजेंट में चलना है और फ्यूचर के लिए बताना है। आई इनवाइट यू, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए, दिस मैरिज, इस शादी में, या इस शादी को अटेंड करने की मैं आपको आमंत्रित करता हूं या आपको इनविटेशन देता हूं, इनवाइट करता हूं, ठीक है। फुल स्टॉप आ गया। सेकंड सेंटेंस यहां से यहां तक है, आई इनवाइट यू टू अटेंड दिस मैरिज, अटेंड करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। इफ यू डू नॉट कम, यदि आप नहीं आते हो, इफ, यदि, यू डू नॉट कम, यदि आप नहीं आते हो, यदि तुम नहीं आते हो, जैसे फ्रेंड को बोलते हैं, वी विल मिस यू, तो हम तुम्हारी कमी महसूस करेंगे। मिस का मतलब होता है मिस करना, कमी महसूस करना। किसी को मिस करते हैं ना, इट मीन्स आप उसकी कमी महसूस कर रहे हो। तो वी विल मिस यू, हम आपकी कमी महसूस करेंगे यदि आप नहीं आते हो तो। फिर एक सेंटेंस आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, खाली जगह छोड़नी है, साइन छोड़ना है, देखिए एरो लगा हुआ है। प्लीज पे माई रिगार्ड्स, कृपया मेरा सम्मान कहना या प्रणाम कहना, कृपया मेरा सम्मान या प्रणाम कहना टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, एंड लव टू बाबू, और बाबू को प्यार करना। बाबू कौन है, वो यंगर उसका ब्रदर हो सकता है, यंगर उसकी सिस्टर हो सकती है ना, कोई भी छोटा उससे घर में जो भी है, उससे छोटा जो भी घर में है, उसके लिए एक वर्ड, एक नाम जो है यहाँ पे लिखा जा सकता है। या पिंकी भी कर सकते हो, या टिंकू भी कर सकते हो, यू कैन से एनीथिंग यू लाइक, जो आप पसंद करो वो आप नाम लिख सकते हो, है ना। ये रिगार्ड्स का मतलब होता है प्रणाम कहना, सम्मान कहना।
अभिवादन करना। पे रिगार्ड से एक साथ ही है, ठीक है। प्लीज, ये प्लीज है, प्लीज पे माई रिगार्ड्स, कृपया मेरा सम्मान कहना टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, एंड लव टू बाबू, और बाबू को प्यार करना। फिर एक सेंटेंस छोड़ना आपको, यानी एक सेंटेंस नहीं लिखना, एक लाइन छोड़नी है। योर्स सिंसियरली, आपका सिस्टर, आपसे अच्छा व्यवहार रखने वाला, ठीक है। योर्स लिखते समय कोमा नहीं लगाएंगे, योर नहीं लिखेंगे, योर्स ही लिखना है आपको, लेकिन इस तरीके से YOURS, ठीक है। सिंसियरली, SINCERELY, सिंसियरली। और आपका नाम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो आपके क्वेश्चन में आपको क्या बनाया गया है, आपको किसी लड़की का नाम देकर बताया गया है या किसी लड़के का नाम देकर बताया गया है, तो वही नाम लिखना है आपको। आप पिंकी, गीता, सीता, निशा कोई भी हो सकती हो, या आप महेश, दिनेश, सुरेश, योगेश भी हो सकते हो। यानी आपका जो नाम है वही नाम आपको क्वेश्चन में देख करके लिखना होता है। इस तरीके से अगर आपको लेटर लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और देखो ये बता देता हूँ आपको, योर्स सिंसियरली किसको लिखते हैं और इसके जगह कौन से वर्ड और लिखे जा सकते हैं, वो मैंने एक साइड में इधर देखो, इधर लिखा है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। योर्स सिंसियरली लिखते हैं आप फ्रेंड्स के लिए। जब आप अपने मित्रों को पत्र लिखते हो, फ्रेंड्स को पत्र लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो लास्ट में आपको योर्स सिंसियरली लिखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर वर्ड लिखते हो तो वो सूटेबल वर्ड नहीं होते, उसके मार्क्स करते हैं। जैसे योर लविंग फ्रेंड, योर फ्रेंड, इस तरह से कुछ वर्ड्स दिए जा सकते हैं, लेकिन वो सूटेबल नहीं हो पाते। ज़्यादा अच्छा ये रहता है, इस तरह से वर्ड पर्टिकुलर बने होते हैं, वो लिखना होता है आपको। योर सिंसियरली फॉर फ्रेंड्स के लिए, योर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, ठीक है, आपका स्नेही, तुम्हारा स्नेही। और ये कब लिखेंगे? फॉर रिलेटिव्स, जब आपके संबंधों को लिखते हैं, अंकल को, आंटी को, ग्रैंडपा को, ग्रैंड मम्मा को, है ना, या किसी को भी लिखा जा सकता है, बड़ों को। तो इस तरह से फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। पेरेंट्स को भी लिख सकते हैं ये, ठीक है, या किसी तरह के रिलेटिव जो भी है उन सबको लिखा जा सकता है। और फिर आता है योर्स फेथफुली। ये कब लिखते हैं फेथफुली? जब ऑफिस में कोई लेटर लिखते हैं, जब कोई ऑफिशियल लेटर होता है, जैसे वाटर सप्लाई की कंप्लेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेंट करनी है, पावर हाउस में लिखना है आपको, पावर नहीं आ रहा आपके घर में, है ना, या और भी तरह के, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको लेटर लिखना होता है, जैसे आप आगे क्लासों में पढ़ोगे, या इसमें भी मैंने क्लास में आपके लेटर करवाए हैं। तो अगर आप ऑफिस में लेटर लिखते हो तो आपको योर्स फेथफुली लिखना होता है। और फादर मदर को ये वर्ड भी लिखा जा सकता है, योर लविंग सन और डॉटर, योर लविंग सन और, यहाँ पे योर्स नहीं आता, ये स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी समय योर्स लिखना है अपने को, लेकिन फादर मदर को अगर लिखते हैं तो आप सन डॉटर का यूज करते हो, तो फिर योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर लिखा जा सकता है फादर मदर के लिए, लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगाना, योर ही आएगा, फिर योर्स नहीं आएगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड से मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और अभी फिर आपके सामने मैंने नोट करवा दिए, तो इनको भी आपको इसके साथ में ही आपको नीचे एक साइड में नोट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक लेटर राइटिंग का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं आपको एक बार इसको वापस पढ़ के बताता हूँ, और हार्ड वर्ड कुछ बनते हैं इसमें, तो इसको एक साइड में आप लिख सकते हो, है ना। अगर आपको हार्ड कोई वर्ड लगता है, आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत आती हो, है जब पढ़ते हो, ट्रांसलेशन लर्न करते हो, तो फिर इसमें आप अलग से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, वापस पढ़ रहा हूँ इसको। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। एल्डर बड़ी या बड़ा, एल्डर ब्रदर भी हो सकता है, एल्डर सिस्टर भी होती है, बड़ी या बड़ा, ठीक है। मैरिज में शादी होती है। इनवाइटिंग मीन्स होता है आमंत्रित करना, निमंत्रण देना। 90 बी सरोदा बस्ती बीकानेर 11 फरवरी 2022। डियर कमल कविता, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू। इन्फॉर्म सूचित करना, सूचित करना।
that my elder sister's marriage is going to take place. Take place का मतलब होता है स्थान लेना, मेरी बहन की शादी स्थान ले रही है या हो रही है ना, घटित हो रही है, कुछ भी कह सकते हो आप। I invite you to attend. Attend में उपस्थित होना, ठीक है। If you do not attend this marriage, if you do not come, we will miss you. Miss का मतलब था कमी फील करना, कमी महसूस करना। Please pay my regards. Pay regards का मतलब सम्मान देना to your parents, माता पिता, parents माता पिता, and love to बाबू, yours sincerely. Sincerely sister, आपका sister। और इनको क्या बोलेंगे? Yours sincerely, yours affectionately, yours faithfully, your loving son daughter, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स मित्र होते हैं, रिलेटिव्स संबंधी रिश्तेदार होते हैं, ऑफिशियल कार्यालय, कार्यालय या ऑफिस जो होता है उसको बोलते हैं फादर मदर, पापा मम्मी या पेरेंट्स कहते हैं इनको, है ना। इस तरीके से आपके हार्डवर्ड मैंने बता दिए, इनको लिख करके देखना, और आपको जो है कोई प्रॉब्लम आए तो फिर इसका सॉल्यूशन आपको जब स्कूल आओगे तब कर दिया जाएगा, ठीक है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ आपको। और वर्क ऐसा करना कि जैसे आप, जैसे कोई भी आपकी नोटबुक देखे मेरे अलावा, तो सबको आपको राइटिंग अच्छी लगे। ऐसा नहीं बार बार राउंड लगाना पड़े, जगह जगह राउंड 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 राउंड, रेड पेन से राउंड राउंड, क्योंकि आपकी नोटबुक में कई बार करना पड़ता है। लेकिन फिर आपकी नोटबुक कोई और दूसरा टीचर देखे तो क्या सोचे, पेरेंट्स देखे तो क्या देखे वो, कि देखो कितनी गंदी राइटिंग है इसकी। कुछ बच्चों की मिस्टेक्स आ रही है अभी भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनको लर्न करना, और नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।